Good morning dear students. Today we start chapter 5. Chapter 5 है caring of our body. हमें अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करनी चाहिए, हमें अपनी बॉडी की केयर कैसे करनी चाहिए, ये इस चैप्टर में बताया गया है। पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था हम लोगों की ग्रोथ कैसे होती है, और इस चैप्टर में हमें अपनी बॉडी की केयर कैसे करनी चाहिए ये डिस्कस करेंगे। देखो, पहले भी मैंने कहा था कि अपनी बॉडी क्या है, एक मशीन है जो वर्क ऑल टाइम करती रहती है। इट वर्क्स ऑल टाइम, वो एनी टाइम वर्क करती रहती है, और ये वर्क करने के लिए उसको फिट और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर फिट और हेल्दी रहेगी बॉडी तो वर्क प्रॉपरली कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, आज केयरिंग ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करनी है ये डिस्कस करेंगे। यस, आवर बॉडी इज लाइक मशीन, इट वर्क्स ऑल द टाइम। अपनी बॉडी क्या है, एक मशीन है और ये वर्क एनी टाइम ऑल टाइम करती रहती है। इट इज इफ इट इज फिट एंड हेल्दी इट कैन परफॉर्म स्मूथली एंड इजीली। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर ये हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी तो ये वर्क प्रॉपरली कर पाती है। सो इफ वांट टू हेल्दी, अगर हमें लगता है कि हमें हेल्दी रहना है, वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन। उसके लिए हमें अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। वी शुड ऑलवेज, अगर अपनी बॉडी को क्लीन रखना है तो हमें कुछ रूल्स है क्लीनलीनेस के, वो फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से देखो, वी शुड वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। वी शुड वॉश आवर hands after using टॉयलेट। टॉयलेट का यूज करने के बाद हमें अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। We should brush our teeth every day in the morning at night। हमें यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, brush our teeth in the morning and at night। ओके, इन द मॉर्निंग और एट नाइट। और इसके साथ वॉश आवर माउथ वेल, हमें अपना मुंह अच्छे से धोना चाहिए। वॉश आवर आईज वेल विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से हमें अपनी आँखों को भी धोना चाहिए ताकि आँखों में जो गंदगी रहती है वो सारी निकल जाएगी। वी शुड पेयर आवर नेल्स, हैव अ हेयर कट ऑन टाइम, वी शुड कीप देम क्लीन। और देखो, वॉश आवर माउथ एंड वॉश आवर eyes। नेक्स्ट है nails and hair cut। nails and hair cut on a time। टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नेल्स और अपने बालों की कटिंग करनी चाहिए। वी शुड कीप देम क्लीन, और उन्हें हमें साफ सुथरे भी रखना चाहिए। ऐसे नहीं है नेल्स को कट कर ले लेकिन खेलते वक्त तो डस्ट आपके नेल्स में चली जाती है, वो रह जाती है, तो नेल्स खराब दिखते हैं, उसमें काला कालापन दिखने लग जाता है। तो ऐसा हमें करना नहीं है। अपने नेल्स को भी हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए।
अब इसके अलावा हमें क्या करना है, देखो, वी शुड टेक अ बाथ डेली। ओके, वी शुड टेक बाथ डेली। वी शुड टेक ए बाथ डेली। हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड क्लीन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अपने बॉडी के हर एक पार्ट को हमें साफ करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, वियर क्लीन क्लॉथ, और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और खुद को भी क्या करना चाहिए, एंड कीप आवरसेल्व्स टाइडी। एकदम साफ सुथरा खुद को भी क्या करना चाहिए, कपड़े भी साफ सुथरे पहनने चाहिए और खुद को भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड यूज हैंकरचीफ इफ वी हैव कोल्ड और व्हेन वी स्नीज। यस, ये तो नॉर्मली है, जब हमें जुकाम होता है, सर्दियों में जुकाम हो जाता है, गर्मी में भी जुकाम होता है, लेकिन जब भी जुकाम होता है तो हमें अपने पास क्लीन हैंकरचीफ रखनी चाहिए, साफ सुथरी रुमाल रखनी चाहिए, और जब छींकते हैं तो उस रुमाल को अपने मुंह के आगे रखना चाहिए। ऐसे ओपनली मुझे छींक आ रही है और छींक करके पूरा ऐसे सारी जगह अपने मुंह के कीटाणु नहीं फैलाने हैं। हमें क्या करना चाहिए, हैंकरचीफ रखनी चाहिए। अगर आपके नोज में से पानी आ रहा है तो उसको साफ करने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, हैंकरचीफ। कई छोटे छोटे बच्चों की आदत रहती है ऐसे करने की, वो सारे कीटाणु आपकी बॉडी पर आ जाते हैं, इसलिए ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड ड्राइज आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। जब भी हम कुछ खाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए और अपने मुंह को भी साफ करना चाहिए। देन वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, ऑल द रबिश शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। सिर्फ हम खुद साफ सुथरे हमें नहीं रहना है, तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हमें साफ रखना है। इसलिए जो कुछ भी डस्ट रहती है, रबिश रहता है, वो सारा इकट्ठा करके हमें किस में डालना है, डस्टबिन में। डस्टबिन में डालने से कचरा इधर उधर फैला हुआ नहीं रहता है और वहाँ का अपने आसपास के सराउंडिंग्स क्या रहती है, बिल्कुल साफ सुथरी रहती है। अब इसके साथ साथ हमें रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है। टेकिंग रेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अपने बॉडी को दिन में काम करके कुछ घंटे के लिए हमें रेस्ट ज़रूरी होती है। वी स्लीप फॉर 8 आवर्स अ डे। फिर हम जब रात को सोते हैं तो फिर सुबह उठते हैं तो बिल्कुल अपने पास एनर्जी वापस आ जाती है और हम उसी जोश के साथ वापस काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक ये चैप्टर अपना बहुत छोटा था, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चैप्टर रीड करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 18, चैप्टर रीड कर लेते हैं, ठीक है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 18, चैप्टर अपना डिस्कस होकर कंप्लीट हो गया है। अब हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 5, केयरिंग ऑफ आवर बॉडी। केयरिंग ऑफ आवर बॉडी। Our body is like a machine. It works all the time. If it is fit and healthy, it can perform smoothly and easily. So, if we want to be healthy, we must keep our body clean. We should always follow the rules of cleanliness. First, we should wash our hands after using the toilet. We should brush our teeth every day in the morning and at night. Next day, wash your mouth well. Wash your eyes well with
cold water. Next, we should pair our nails and have a haircut on time. We should keep them clean. We should take a bath daily. We should clean every part of our body properly. We should wear clean clothes and keep ourselves tidy. We should oil our hair and comb them properly. We should use a handkerchief if we have cold or when we sneeze. We should wash our hands and rinse our mouth after every meal. We should keep our surroundings clean. All the rubbish should be thrown in the dustbin. Taking rest is also important for our body. We should sleep for 8 hours a day. केयरिंग ऑफ आवर बॉडी, जिस तरह से अपनी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, एनी टाइम काम करती रहती है, उसको फिट और हेल्दी रखने के लिए अगर काम करवाना है तो फिट और हेल्दी रखना ज़रूरी है। और फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये मैंने आपको चैप्टर समझाते हुए सारा कर लिया था। आपकी रीडिंग भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज एंड मीनिंग्स देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।